तो हम देखेंगे कि किस तरह से हमने जो कोड किया है, जो भी कोड हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में करते हैं, उस टाइप स्क्रिप्ट के कोड को रन कैसे, मतलब कितने वे से हम रन कर सकते हैं, यह आज देख लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने TSX एंड TSC इन दोनों कमांड का यूज करके हमने क्या किया था, कोड रन किया था। और भी दो एडिशनल ऑप्शंस है, वो हम देख लेंगे कि किस तरह से हम कोड रन करते हैं एंड किस टाइप को हम एक्चुअल में यूज करने वाले हैं, वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट वे जो हमने देखा था कि TSX एंड TSC, ये दो जो कमांड्स हैं वो हमने यूज किए थे। सो उसका रन करने का सिंटैक्स कैसा है, जब भी हम कोई टाइप स्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं, सो TSC ये कमांड हम यूज करेंगे ऑल द टाइम, ठीक है। ये एक ऑप्शन है TSC एंड फाइल का नेम। मान लो कि आप यहाँ पे डेमो कर रहे हैं, ठीक है, demo.ts। तो ये फाइल का नाम आपका आएगा एंड ये क्या करता है, आपकी फाइल कंपाइल करके आपके जावास्क्रिप्ट की फाइल रन कर देता है। सो कंपाइलर है ये, वो क्या करता है, आपकी फाइल को कन्वर्ट करके आपको JS में कन्वर्ट करके देगा, मतलब प्योर जावास्क्रिप्ट का जो कोड होगा वो JS फाइल में आएगा एंड उसको आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है। इसी कमांड को हम फ्यूचर में रन करेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट होती है। दूसरा एक ऑप्शन है नोड की फाइल, मतलब नोड एक जो कमांड है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, नोड जेएस। सो नोड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे टाइप स्क्रिप्ट की फाइल रन कर सकते हैं। सो सेम कमांड है नोड, देन आपकी फाइल का नेम सेम, आपको क्या करना है, डेमो.जेएस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका हेलो वर्ड, मतलब जो आपने यहाँ पे, मतलब मैंने क्या क्या था, यहाँ पे स्ट्रिंग की थी, ठीक है, वो स्ट्रिंग यहाँ पे लॉक की थी, वो यहाँ पे लॉक हो गई। एंड देन ये 10 जो है, वो हमने यहाँ पे जो नंबर का वेरिएबल लिया था, वो जो लॉक किया था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, नोड एंड TSC हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका भी हम बेसिकली यूज नहीं करेंगे, जब हम एक्चुअल में जो कोई कोड करेंगे फ्यूचर में, हम नोड का भी यूज नहीं करने वाले। बट ये एक भी एक कमांड है जो हम यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए भी कि पहले क्या करना पड़ता है, आपको आपकी फाइल कन्वर्ट करके रखनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। तो ये एक वे है। उसके अलावा जो हम प्रेफर करेंगे वो वे क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करेंगे एंड उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML में लेके हम उसको रन करेंगे। अब वो कैसे करते हैं, बेसिकली जब भी हम कोई फाइल जावास्क्रिप्ट की अगर HTML में रन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक HTML का पेज क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ वहां पे असाइन करना पड़ता है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम वो यूज करना चाहते हैं, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस टाइप स्क्रिप्ट के फोल्डर में क्या कर सकते हैं, हमारा एक फाइल ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम होगा, मतलब कोई भी नाम हो सकता है बट एक्सटेंशन होगा HTML, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ index.html। सो इस फाइल के अंदर क्या होगा, बेसिक एक HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे एंड उस स्ट्रक्चर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फाइल है वो रन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट का फाइल। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, HTML का एक जनरल कोड जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। HTML5 का एक टेम्पलेट यहाँ पे ऐड कर लिया। अब मुझे क्या करना है, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, हेडिंग सेक्शन में या फिर बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल का पाथ असाइन करते हैं। कैसे करते हैं वो, तो सिंपल है, स्क्रिप्ट टैग आएगा, ठीक है, और SRC के अंदर हमारा जो पाथ होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, हमारे केस में demo.js, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका पाथ असाइन कर देता हूँ demo.js। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम ये पेज रन करेंगे, index.html पेज रन करेंगे, उस केस में क्या होगा, आपका जो यहाँ पे स्क्रिप्ट है वो भी रन होगा एंड इसके अंदर जितना भी कोड है, ठीक है, जितना भी कोड है, मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स है या फिर जो भी HTML के रिलेटेड कोड है, मतलब डॉम मैनिपुलेशन है, वो क्या होगा, आपका रन हो जाएगा एंड उसका आउटपुट जो भी होगा एज पर आपके वेरिएबल्स, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या किया, कंसोल लॉग किया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब HTML का कोड रन करेंगे तो हमें कंसोल में आपका जो आउटपुट है, ठीक है, या इस केस में हेलो वर्ल्ड एंड इस केस में 10, जो आउटपुट हमने यहाँ पे देखा, वो आउटपुट क्या कर सकते हैं, ब्राउजर पे भी देख सकते हैं कंसोल में, ठीक है। कैसे देखना है वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब मान लो कि मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस फाइल को, ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको रन करना है। सो ओपन विथ कर सकते हैं, ओपन विथ आपका जो ब्राउजर होगा वो कर सकते हैं। अगर लाइव सर्वर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, लाइव सर्वर कहाँ से आता है वो भी एक देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन का टैब है, ठीक है, VS कोड में एक्सटेंशंस का टैब है, इसके अंदर हमें जो भी एक्सटेंशन ऐड करना है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइव सर्वर है, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, ये रिकमेंडेड आएंगे एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। जब आप लाइव सर्वर सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लाइव सर्वर आ जाएगा, ठीक है।
ये जो फर्स्ट आया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। सो डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लोगो वाले को आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आपका लाइव सर्वर आपके मशीन में आ जाएगा। ठीक है, अब लाइव सर्वर बेसिकली कैसे क्या होता है ये हम देखते हैं। तो जब हम लाइव सर्वर से कोई कोड रन करते हैं, जैसे कि ये HTML फाइल है, अब इस HTML फाइल में जब हम इसको लाइव सर्वर से रन करेंगे तो वो क्या होता है, कंटिन्यूसली रनिंग में रहता है। एंड जब भी हम कोई चेंज करेंगे जावास्क्रिप्ट में या फिर HTML की बॉडी में, तो क्या होगा, तो बेसिकली जब हम HTML की बॉडी में कुछ चेंज करते हैं तो क्या करता है, ऑटो डिटेक्ट करके उसको रीरन करता है। मतलब मान लो कि हम इसको लाइव सर्वर से यहाँ पे रन कर लेते हैं, ठीक है। जब ये रन होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका जो HTML फाइल है वो एक सर्वर पे रन करेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्वर का IP आ गया। मतलब एक सर्वर पे इसने क्या किया, इस 55500 पोर्ट पे index.html जो फाइल है उसको क्या किया, रन किया। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्टी पेज था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपल यहाँ पे हेडिंग ऐड कर देता हूँ, H1 यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे करता हूँ वेलकम टू HTML कर देता हूँ अभी, ठीक है। सो HTML यहाँ पे कर दिया, ठीक है, सेव किया मैंने। लाइव सर्वर से ओपन करने के बाद आपका क्या होता है, ये जो HTML का जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, आपका क्या होगा, यहाँ पे विदाउट रिफ्रेश करने के बाद, मतलब विदाउट रिफ्रेश क्या होता है, ये आपका जो आउटपुट है रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली आपका लाइव सर्वर यहाँ पे एक्टिवेट होता है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल HTML पेज ऐड किया, एंड यहाँ पे क्या किया है, हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड की है। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड है, ठीक है, वो रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो देख लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पे आता हूँ, इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंसोल का टैब दिखता है, एलिमेंट्स के बाद कंसोल है। इस कंसोल में आपका क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट रहेगा, जो भी आपने यहाँ पे कोड किया है वो यहाँ पे क्या होगा, रन होगा। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली आपका मतलब फोर्थ पे या आप क्या कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को रन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ फिर से हमारे कोड में, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल हमने क्या किया था यहाँ पे, जस्ट कुछ कंसोल लॉग्स किए थे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक HTML का एलिमेंट क्रिएट करते हैं। HTML का एलिमेंट क्रिएट करके हम क्या करते हैं, उसको बाइंड करते हैं। एंड अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जब हम HTML का कोड यहाँ पे करते हैं टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में, एंड उसको अगर हम TSX या फिर मतलब जो TSS कमांड जो है, ठीक है, जब हमने TSS कमांड देखा था, वो नॉर्मली कंसोल्स पे या फिर सिर्फ प्योर टाइपस्क्रिप्ट पे वर्क होता है। और वो कोड HTML जब हम डॉम मैनिपुलेशन करेंगे वहां पे फेल होता है। वो कैसे फेल होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई HTML का कोड लिखना है, ठीक है, तो HTML का कोड लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डॉक्यूमेंट में लिसनर ऐड करना पड़ता है। सो जैसे अगर जावास्क्रिप्ट का कोड पता है या फिर jQuery का अगर कोड आपको पता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हमें यूज करना पड़ता है। वैसे ही प्योर जब हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो वहाँ पे हमें इस लिसनर ऐड करने पड़ते हैं। और लिसनर में हम क्या करते हैं, बेसिकली डॉक्यूमेंट लोड हुआ है कि नहीं, वो एक उसका एक लिसनर होता है डॉक्यूमेंट लोडेड करके। तो डॉक्यूमेंट लोडेड का लिसनर हम ऐड करते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो भी कोड लिखना है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का कोड लिखना चाहता हूँ, मतलब डॉम मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट डॉट एड लिसनर जो है, एड इवेंट लिसनर, वो ऐड करूंगा। सो यहाँ पे किसी भी स्क्रिप्ट में आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, ठीक है, सो ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आपका जो पेज रेंडर होगा, मतलब HTML का हो या फिर अगर आपका PHP का पेज हो, ठीक है, तो जब आपका पेज लोड होता है तो आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल होता है। बट वो डॉक्यूमेंट रेडी है या नहीं हम चेक करते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऐड लिस्नर करके डॉक्यूमेंट लोडेड, ये जो इवेंट है यहाँ पे चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉट ऐड इवेंट लिस्नर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर एक फंक्शन है जिसमें हमें दो पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला पैरामीटर होता है जो होता है आपका कौन, मतलब कौन सा लिस्नर यहाँ पे ऐड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका कौन सा लिस्नर है। ठीक है, तो ये लिस्नर जो है वो हम क्या करते हैं, हमारे केस में डॉक्यूमेंट लोडेड का लिस्नर जो है वो हम यूज करेंगे। एंड सेकेंड पैरामीटर जो होता है वो होता है आपका कॉल बैक फंक्शन, यानी कि एक्चुअल लिस्नर क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट आपको लोड होने के बाद क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहला जो लिसनर है वो है मेरा डॉक्यूमेंट, मतलब डॉम कंटेंट लोडेड। ठीक है, जो पहला ही है ये हमें यहाँ पे यूज करना है, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लिसनर्स है। तो इस तरह से लिसनर्स हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला हमें जो लिसनर यहाँ पे है डॉम कंटेंट लोडेड, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक करना है। अगर ये
कंटेंट मतलब पूरा डॉम रेडी है आपका, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आप यहाँ पे आगे कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे वो क्या होगा, रन होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आप कॉल बैक फंक्शन अगर लिखना है तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, सो एरो फंक्शन बेसिकली कैसे वर्क होता है, मतलब कैसे उसका सिंटैक्स क्या है, आपके ओपन क्लोज पैरेंथेसिस उसके बाद एरो एंड आपके कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये हो गया बेसिकली आपका एरो फंक्शन। ठीक है, सो ये बेसिकली फंक्शन का सिंटैक्स है। अगर हम किसी भी स्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हैं या फिर एक स्क्रिप्ट 5 के आगे जो भी फंक्शन हम लिखते हैं, ठीक है, ES5 अगर आप अगर जानते हैं, ठीक है, अगर नहीं जानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बट अगर मान लो कि आपको ES5 पता है तो उसमें आपका सिंटैक्स अगर कोई देखे तो इस तरह से क्या होता है वहाँ पे सिंटैक्स होते हैं कोई भी फंक्शन के। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। एंड इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमारा क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट मतलब जो भी आप यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमारे केस में मैं क्या क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमने हेडिंग यूज की है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड ये जो यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जैसे मैंने कंसोल लॉग किया था उसको क्या करता है हमारे एक हेडिंग में या फिर किसी में जहाँ भी हमें डालना है हम डाल सकते हैं। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट जब हम रेडी होता है उसके बाद अगर कोई एलिमेंट क्रिएट करना है तो एलिमेंट करने क्रिएट करने के लिए हमारे पास जैसे डॉक्यूमेंट डॉट एड लिसनर है, वैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके एक फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐसा एक फंक्शन यूज करके उसमें हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं कि कौन सा हमें एलिमेंट यूज करना है। सो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, सो क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, आपका एलिमेंट क्रिएट करके देगा जो आप यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सजेशंस भी मिलते हैं, अगर नहीं मिलते तो आपको टैग्स के नाम पता है, जैसे कि हेडिंग के लिए H1 H2 H3 अप टू H6 है, पैराग्राफ के लिए P है, एंकर के लिए A है। वैसे यहाँ पे आपको सिर्फ टैग का नेम देना है। हमारे केस में अगर मान लो कि मैं हेडिंग यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ तो मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H2 यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो हेडिंग है वो ये क्या होगा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक वेरिएबल में हमें स्टोर करना होता है। मतलब अगर इसके सामने अगर हम लिखते हैं कि डॉट उसमें क्या ऐड करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मान लो कि हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा टेक्स्ट कंटेंट आएगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट डाला, बट इसी सेम में मुझे क्या करना है, और एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो उस केस में मुझे क्या होगा, यहाँ पे वो ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मुझे ये सेम कंपोनेंट फिर से नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ता है बेसिकली, अगर मैं फिर से यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो नया कंपोनेंट नया टैग क्रिएट होगा एंड उसमें जो प्रॉपर्टी ऐड की है वो ऐड हो जाएगी। सो इसीलिए हम क्या करते हैं बेसिकली, इस सेक्शन को जो हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे S2 तक, इसको क्या करते हैं एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं उसमें हमारा जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। उसमें का अगर कुछ और फीचर्स ऐड करने मतलब जैसे कि CSS ऐड करने तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट या फिर हेडिंग नाम से। ठीक है, सो मैं यहाँ पे करता हूँ लेट हेडिंग। ठीक है, ये मेरा हो गया फंक्शन, सॉरी ये हो गया मेरा वेरिएबल। ठीक है, अब ये लेट कॉन्स्ट जो भी है हम बाद में देखेंगे लेंगे, बट लेट एंड कॉन्स्ट से हम क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं एंड उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे वैल्यूज जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पे होवर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर होवर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेरा कंपोनेंट मिल रहा है कि कौन से टाइप का मेरा कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप नहीं स्पेसिफाई करता हूँ तब भी टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, इंटरनली उसको टाइप असाइन कर लेती है जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमने यहाँ पे जो असाइन की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, यहाँ पे इसका टाइप चेंज होता है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे डिव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने डिव किया, अब मैं यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे HTML डिव एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। मतलब जो भी इस फंक्शन का आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस वेरिएबल का टाइप असाइन हो जाता है एंड अगर हम उसके अलावा कुछ वैल्यू इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर दे देगा, जो कि जावास्क्रिप्ट एरर नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से H2 कर लेता हूँ एंड अगर मैं इस हेडिंग को टेक्स्ट असाइन करना चाहता हूँ जो भी मेरे इस ए वेरिएबल में वैल्यू होगी वो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल हेडिंग डॉट, यहाँ पे मुझे करना है टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट एंड उसमें मुझे क्या करना है, जो भी मेरी वैल्यू ए में है वो मुझे असाइन करनी है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ ए। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जो भी मेरी कंटेंट आए हैं वहां पे इस वेरिएबल में वो क्या हो गए, इस वेरिएबल के थ्रू मेरे इस हेडिंग में असाइन हो जाएंगे। ठीक है, एंड ये हेडिंग मुझे क्या करनी है, अब बॉडी में रेंडर करनी है। तो बॉडी में रेंडर करने के लिए मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी को ढूंढना है
एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, ये भी जो भी मेरी हेडिंग यहाँ पे क्रिएट हुई है वो वहाँ पे ऐड करनी है। सो ऐड करने के लिए बेसिकली कैसे करते हैं, सो इसी को हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट बॉडी। तो उससे मुझे क्या होता है, जो हमारे HTML के अंदर जो बॉडी टैग है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे मिल जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का मतलब क्या होता है, आपके HTML पेज की बॉडी का टैग, ठीक है। इस बॉडी टैग के अंदर आपको क्या करना है, आपके इस एलिमेंट को ऐड करना है। सो एलिमेंट को ऐड करने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपेंड करेंगे, अपेंड, ठीक है। और अपेंड चाइल्ड, मतलब अपेंड करेंगे तो क्या होगा, आपका जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अंदर क्या होगा, आपका पूरा जो आपने यहाँ पे कोड लिखा है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट पहला वाला रिप्लेस कर देता है। बट उससे अच्छा, मतलब अगर मान लो कि हमें जो एग्जिस्टिंग है वो रखना है, एंड अभी जो ऐड कर रहे हैं वो भी ऐड करना है, उसके समय हम क्या करते हैं, अपेंड चाइल्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपेंड चाइल्ड यूज करूंगा, एंड यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपनी जो हेडिंग है वो यहाँ पे इस फंक्शन को, अपेंड चाइल्ड फंक्शन को ऐड कर दूंगा। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो इस 3 लाइन से मेरा क्या होगा, जो मेरा HTML का एलिमेंट है, ठीक है, S2, वो क्रिएट हो जाएगा। उस HTML के एलिमेंट में मेरा जो टेक्स्ट है वो असाइन हो जाएगा, जो इस ए वेरिएबल में होगा वो। एंड इस लाइन से क्या होता है, हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होगा, बॉडी पे रेंडर हो जाएगा, ठीक है। सो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, HTML का कोई भी कोड अगर लिखना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, TSX की कमांड जो है, TSX की कमांड वो पहले यूज करते हैं, और देखते हैं कि इस लाइंस पे हमें क्या एरर आता है, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। अब करते हैं हम TSX, एंड इसमें क्या हम करते हैं, हमारा जो डेमो फाइल है वो यहाँ पे रन करते हैं। सो demo.ts, ठीक है। सो यहाँ पे TSX क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट हम TSX जो, सॉरी, TS फाइल जो है वो रन करते हैं, एंड उसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे आउटपुट इसी विंडो में, मतलब टर्मिनल में हम देख सकते हैं। सो यहाँ पे HTML आपको यहाँ पे रेंडर नहीं होगा, क्योंकि ये HTML सिर्फ ब्राउजर में रेंडर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको हिट एंटर। तो यहाँ पे देखो आपको क्या हो गया, यहाँ पे एरर आ गया कि जो आप एलिमेंट यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है, जो एलिमेंट है, ठीक है, ये लिसनर जो है वो आपको वहां पे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब डॉक्यूमेंट जो है, बेसिकली डॉक्यूमेंट आप TSX के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो कि मैं ये वेरिएबल जो है, ठीक है, इस वेरिएबल को अगर मैं बाहर लेता हूँ लिसनर के बाद, सॉरी, लिसनर से पहले, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वेरिएबल है वो डॉक्यूमेंट, मतलब उसको HTML की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे उसको यूज कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, आपका ये वेरिएबल यहाँ पे जो आउटपुट देगा वो आपको मिल जाएगा, बट जो डॉक्यूमेंट के अंदर है, मतलब जो भी HTML रिलेटेड कोड है वो यहाँ पे रन नहीं होगा, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड का एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट मतलब HTML की फाइल से रिलेटेड कोड कर रहे हैं। सो इसीलिए क्या हो रहा है, बेसिकली आपको इस कोड को एरर आ रहा है जब हम TSX की कमांड रन करते हैं तब, ठीक है। सो इसी को हम अगर रन करते फिर से, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर हमारा आउटपुट मिल जाएगा, बट फिर से सेम एरर आ जाएगा हमारे नीचे वाले कोड के लिए। सो इसको अगर हमें यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको HTML का यूज करके यूज करना होता है। सो बेसिकली सेम चीज हमें क्या करना होगा, उसको कंपाइल करना होगा, एंड देन हमारा JS का कोड जो है वो क्रिएट होगा। फिर हमारा जो HTML कोड है वो हमारी उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करेगा, एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली फ्लो ऐसा है, ठीक है। हमने यहाँ पे जावा टाइपस्क्रिप्ट का कोड किया, उसको कंपाइल करना है। सो अब कंपाइल करते हैं TSC से, ठीक है। सो TSC एंड demo.ts, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपका कोड कंपाइल हो जाएगा, एंड इसके साथ क्या होगा, आपका demo.js जो फाइल है वो क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका HTML एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड इसको हम क्या करते हैं, अब ब्राउजर पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, जो हेलो वर्ड आपका वेरिएबल में था वो क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। सो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली आपका यहाँ पे HTML रिलेटेड कोड आप कर सकते हैं, एंड उसको रन करने के लिए आपको ब्राउजर से ही रन करना होता है, ठीक है। सो ये हो गया एक वे HTML का यूज करके। एंड जो लास्ट, मतलब लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन किया था कि जो हम फाइल रन करते हैं या फिर जो भी हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट की, वो हमें हर बार कंपाइल करनी पड़ती है क्या। हाँ, मतलब इसमें एक वे है कि हम इसको अगर कंपाइल नहीं करना चाहते तो हम उसको वॉच में रख सकते हैं, ठीक है। सो कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको TSC के कुछ फीचर्स है वो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो TSC के अगर आपको जो कमांड्स है या फिर जो भी उसके हेल्प टेक्स्ट है वो आपको अगर देखने, तो क्या कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ TSC हाइफन हाइफन, अगर यहाँ पे मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है,
सो इसके अंदर मुझे बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे मतलब कमांड्स मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे वन बाय वन हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास मल्टीपल यहाँ पे कमांड्स है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं टीएससी करता हूँ तो उससे क्या होता है, मेरा टाइप स्क्रिप्ट का जो मतलब जेसन फाइल के अंदर अगर हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्फ़िगरेशन हमने अगर किया तो उसको क्या करता है, वो कंपाइल करके उस अकॉर्डिंग कोड कंपाइल करेगा। अगर मल्टीपल फाइल हम कंपाइल करना चाहते हैं तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल को कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये इनिशियलाइज करने के लिए है, ठीक है। अब हम मतलब इसका यूज करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे वॉच है, ठीक है। इस वॉच का यूज करके हम क्या करते हैं बेसिकली, हमारी जो फाइल है, जिस फाइल को हम वॉच में डालेंगे वो क्या करते हैं, मतलब टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है, उस फाइल को कंटिन्यूअसली रखता है। अगर हमने उसमें कुछ चेंज किया तो ऑटो कंपाइल उसको करता है, ठीक है। देन इसमें हमारे पास क्या है बेसिकली, और एक नीचे अगर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आउट dir नाम से एक फाइल है, ठीक है, कमांड है। उसमें क्या होता है बेसिकली, आपका अगर मान लो कि जो आउट फाइल है, ठीक है, इसको अगर हम किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आउट dir नाम देके उसको क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आउट फाइल जो है वो क्या करते हैं बेसिकली, अगर मान लो कि हमारे पास मल्टीपल टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स है और उसको हम एक फाइल में मर्ज करना चाहते हैं, मतलब बंडल फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आउट फाइल क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। सो ये बेसिकली आउट फाइल क्रिएट करता है। एंड उस फाइल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, हमारा हमारा जो कोड है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक फाइल अभी जो हम डेमो.ts की है उसको हम वॉच में डालेंगे, ठीक है। अब वॉच में डालने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, टीएससी, ठीक है, पहले इसको क्लियर करता हूँ मैं। सो टीएससी, देन आपको क्या करना है, आपका जो वॉच कमांड था, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ वॉच, ठीक है, या फिर सिंगल डैश देके आप डब्ल्यू अगर डालते हैं तो भी वो उसका मीनिंग वॉच होता है, ठीक है। सो वॉच करना है, और कौन सी फाइल को वॉच करना है, डेमो.ts। सो यहाँ पे करता हूँ मैं डेमो.ts, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस फाइल को वॉच में डाल दिया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉच फॉर फाइल चेंजेस, मतलब ये फाइल जो है वॉच में रन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, मान लो कि यहाँ पे मैं करता हूँ इस वैल्यू को 20, ठीक है, एंड इसको सेव करता हूँ तो क्या हो गया, वो कंपाइल हो गया, जीरो एंड्स मतलब जीरो चेंजेस यहाँ पे मिल गए तो ऑटो कंपाइल हो गया। अगर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे देखते हैं तो उस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, इस जावास्क्रिप्ट फाइल में भी चेंजेस आ गए। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, वो वॉच वर्क करता है। तो इस तरह से अगर मान लो कि हमें कोई फाइल चेक करनी है या फिर फाइल कंटिन्यूसली रनिंग में रखनी है तो उसको वॉच में डाल सकते हैं। सो वॉच में डालने का कमांड कैसे है, फिर से देखते हैं एक बार यहाँ से, ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो वॉच में डालने के लिए मतलब किसी भी फाइल को वॉच में डालने के लिए हमें क्या करना है, टीएससी कमांड यूज करनी है। उसके बाद हाइफन हाइफन वॉच एंड आपकी फाइल का नाम, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इस फाइल को कंटिन्यूअसली वॉच करेगा। एंड अगर चेंजेस आते हैं तो क्या होगा, आपकी फाइल फिर से कंपाइल हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे मान लो कि इस नंबर का वेरिएबल का नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ नंबर वेर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज किया। एंड अगर जैसे मैं सेव करता हूँ तो क्या होगा, फिर से ये फाइल चेंजेस डिटेक्टेड एंड ये क्या करता है, कंपाइल स्टार्ट कर देता है। सो यहाँ पे कंपाइलेशन होता है अगर फाइल में चेंजेस आ गए तो। एंड अकॉर्डिंग टू जो भी हमने चेंज किया है हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे क्या होगी, चेंज हो जाएगी। सो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, हमारा फाइल कंटिन्यूसली रनिंग में रह सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली किस तरह से हम कोड रन कर सकते हैं एंड कितने वेज हमने यहाँ पे देखे। तो पहला वे था नोड का यूज करके जिसमें हम जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करते हैं, ठीक है। दूसरा वे टीएसएक्स जो हमने देखा, बट उसमें क्या होता है बेसिकली, जो डॉम रिलेटेड कोड है वो एरर थ्रो करता है, ठीक है। थर्ड वे टीएससी जो हम रेगुलरली यूज करने वाले हैं वो। एंड फोर्थ मतलब टीएससी का यूज करके हम क्या करते हैं, एक एचटीएमएल फाइल यूज करते हैं एंड एचटीएमएल फाइल में हमारा जो भी एचटीएमएल रिलेटेड कोड होगा वो हम सीख मतलब व्यू कर सकते हैं ब्राउजर में, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली क्या होता है, हमारा टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर रन करता है, वर्क करता है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हमारे टाइप्स कौन से हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे वो हमारे टाइप्स कौन से हैं एंड टाइप्स का यूज कैसे करना है।